और फरमाता अल्लाह पाक सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन। थोड़े लोग बाद वालों में के, ज्यादा लोग पहले वालों में के। इनके बारे में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है अला सुरुरिम मौक़ूना। आपकी जगह मैं होता ना तो हर आयत पे जोर से सुभान अल्लाह बोलता। सुभान अल्लाह। ये चढ़े हुए तख्तों पर होंगे। जन्नत में ये जन्नती जन्नत में होंगे जड़े हुए तख्तों पर। ये वो तख्त जो होंगे जड़ाऊ होंगे, यानी उन तख्तों के अंदर हीरे टके हुए होंगे, जवाहिरात जड़े हुए होंगे, मोती से जगमगाते होंगे वो तख्त, और सोना और चांदी के नक्शो निगार होंगे उन तख्तों में। खुदाई जाने कितने हसीन होंगे वो जन्नतियों के तख्त जो जन्नत में मिलेंगे। उन पे जन्नती बैठेंगे। अल्लाह करे हमें तुम्हें सबको नसीब हो जाए। आमीन आमीन बोलो आमीन। हमारी माए और बहनों को भी, हमारे आबा अजदाद उम्मात जद्दाद सबको नसीब हो जाए। आमीन आमीन। जड़ाऊ तख्त होंगे अला सुरुरिम मौदूना। अब आगे सुनिए, यहां दुनिया में तो हसद और जलन है। उसका मकान पड़ोसी का इतना अच्छा क्यों बन गया, इतना ऊंचा क्यों बन गया, उसने गाड़ी क्यों ले ली, घोड़ा क्यों ले लिया, हसद जलन होती है। जन्नत में कोई हसद कोई जलन नहीं। क्यों भाई? यहाँ तो यह आलम है कि अगर इमाम साहब ने मोटरसाइकिल ले ली, कहां से आई पता करो, कोई चंदा तो नहीं है ये। और अगर 4 पहियों की गाड़ी ले ली तो ऐसा लगता है कि इसी के सीने पे दौड़ रही है। अपने इमामों की इज्जत करो, अपने आलिमों की इज्जत करो, कदर करो कि ये हैं तो तुम्हारे दीन की हिफाजत करने के लिए। तुम्हें तो होश भी नहीं है सिवाय कमाने और खाने के, हलाल हराम में फर्क भी नहीं है। ये तुम्हारा दीन बचा रहे हैं, कुरान अजीम की हिफाजत का जरिया बन रहे हैं। वकालत की फीस लाखों रुपए होती है, तो ये तो इमाम हमारे वकील होते हैं अल्लाह की बारगाह में, नमाज के वकील होते हैं। इनकी वकालत मजबूत करो ताकि नमाजें कबूल हो। न इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं और ध्यान बाल बच्चों में होना तो ये चाहिए कि ध्यान हो अल्लाह की तरफ कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है। और इमाम साहब की तनख्वाह कम है, बाल बच्चे भूखे हैं, तो कहे भाई इमाम साहब नमाज में भी बाल बच्चों को देख रहे हैं, बाल बच्चों को देख रहे हैं, बाल बच्चों को देख रहे हैं, तो नमाज वकालत क्या कबूल होगी। इसलिए आसूदा हाल करो इमामों को, आलिमों को, मुदर्रिसों को जो आपके मदरसों में पढ़ाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसा दस्तार बंदी, मुनाजिरे अहले सुन्नत। बस करो बस करो। हज़रात ये नक्शो निगार वाले तख्त पे बैठे होंगे जन्नती, मुतक़ाबिलीन, आमने सामने एक दूसरे को देखते होंगे।
मुत्तकीन अलैहि मुतक़ाबिलीन, और शाहाना अंदाज में टेक लगा के बैठे होंगे और आमने सामने होंगे। न कोई हसद, न कोई जलन, न कोई कपट, न कोई कद, न कोई कदूरत उन जन्नतियों में। सब मुस्कुराते होंगे, सबका एक ही मामला होगा। क्या मामला होगा वो मैं तुम्हें बताऊं क्या मामला होगा? अरे जिंदा हो ना तो जिंदा दिल्ली से बोला करो, दिखाऊं, बताऊं? कुरान पाक फरमाता ये जन्नत के अंदर जो होंगे, ये जन्नती आगे उनका और बयान हो रहा है, लेकिन मैं ये बताऊं कि एक ही हाल होगा उनका। क्या क्या हाल होगा? तो कुरान पाक ने फरमाया ला यस्मऊन फीहा लगवन वला तअसीमा। सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह, ऊपर वाले भी बोलो सुभान अल्लाह। एक ही हाल होगा वहां पर। न तो कोई लग़्व बात सुनेंगे, न कोई ज़रसानी वाली बात, गुनाह की बात सुनेंगे। क्यों कि वहां पर कोई लग़्व बात जन्नत में होगी ही नहीं। न गुनाह की बात सुनेंगे कि जन्नत के अंदर कोई गुनाह की बात होगी ही नहीं। फिर वहां क्या सुनेंगे? तो कुरान फरमाता है इल्ला क़ीलन सलामन सलामा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान और तड़प के बोल दो। अरे भाई बहुत टाइम हो गया, बस 10-15 मिनट और मैं बोल दूं, समझा? तुम तो बड़ा ऐसे सुन रहे हो, मुझे भी पता नहीं लगा टाइम का। घंटा भर से ज्यादा हो गया और पता लगा ही नहीं टाइम का, कैसे गुजर गया घंटा। सुनना चाहते हो नहीं? और जोर से बोलो, जोर से जी। तो जरा और सुनो एक खास बात। अल्लाह पाक फरमाता है अच्छा चलो ठीक है, चलो सुनो, तवज्जो है, तवज्जो है। वहां कोई गुनाहगारी की बात ही नहीं होगी, तो क्या होगा वहां? अल्लाह पाक फरमाता है वहां जो आवाज आएगी हर तरफ से, जो जन्नती सुनेंगे, वो क्या आवाज होगी? इल्ला क़ीलन सलामन सलामा। ए मुल्ला जियो, होश की पियो, क्या निकाल दोगे ये आयत कुरान से? क्या फरमाया इसमें कि वहां तो जन्नती सलाम ही सलाम सुनेंगे। सलाम ही सलाम, हर तरफ से सलाम, सलाम ही सलाम, हर जन्नती सुनेगा। अरे क्या सुनेगा बोलो? सलाम, हर तरफ से सलाम, हर तरफ से सलाम। और वहां मिलके सब जन्नती सलाम पढ़ेंगे तो कोई एतराज करने वाला जन्नत में नहीं होगा कि मिलके क्यों पढ़ रहे हो, सुभान अल्लाह। अकेले क्यों नहीं पढ़ रहे हो? ये मुल्ला जी कहते हैं ना पेट में दर्द होता है तो ऐसी बातें करते हैं, अकेले अकेले पढ़ लिया करो, सब मिलके मत पढ़ा करो। अबे मिलके क्या है? अगर अकेले के अकेले खाना जायज है तो मिलके भी बारात में खाना जायज। अरे बोलो ना यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुल्ला जी बारात में पहुंच जा कर मिलके क्यों खा रहे हो? अकेले अकेले बैठो, दूर दूर जाओ। तो मुल्ला जी बारात कहां बुलाई जाए, घरों में या खेतों में? है? सोचो, मिलके क्यों पढ़ दिया सलाम? अब जन्नत के अंदर तो सब मिलके ही पढ़ेंगे और सब मिलके सुनेंगे। या नबी सलाम अलैका, या पढ़ो ना मिलके, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, मुस्तफा खैरुल बरा हो, सरवरे हर दो सरा हो,
दाफ़े जुमला बला हो, शाफ़े रोज़े जज़ा हो। पढ़ो मिलके, या नबी सलाम अलैका। ये भी एक मुल्ला जी के सवाल का जवाब है। क्या मुल्ला जी कह रहे हैं खड़े ही होके क्यों पढ़ते, बैठ के कोई नहीं पढ़ते, तो आज बैठ के भी पढ़ लो। या नबी सलाम अलैका या रसूल। पढ़ो, अरे दिल से पढ़ो, या रसूल सलाम। इधर के नहीं पढ़ रहे हैं, क्या बात है तुम्हारे, तुम नहीं पढ़ रहे हो? या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका तलाअल बद्रु अलैना बद्रु अलैना मिन सनियातिल विदाई। ये सलाम भी हुजूर पे कब पड़ा था मालूम है? जब हुजूर हिजरत करके मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए थे, तो मदीने तैयबा के जो ईमान वाले सहाबी थे और लड़कियां छोटी छोटी, वो यही पढ़ रहे थे, तला अल बद्रो अलैना मिन सनियातिल विदाई। उन पहाड़ियों से जहाँ रुखसत किया जाता था मेहमानों को, वहां से मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं, तो कहती 14वीं का चांद तुलू कर आया। 14वीं का चांद निकल आया, तलाअल बद्रो अलैना, तुलू कर गया। ये 14वीं का चांद, बद्र 14वीं के चांद को कहते हैं तलाअल। हाफिज मकसूद साहब, कारी साहब इधर बैठो ना, नहीं चेहरा देखूंगा, बड़ा पुरनूर चेहरा है इनका। मौलाना मकसूद साहब को बड़े नेक आलिम हैं ये, और हमारे दोस्त हजरत अल्लामा शाहिद मियां साहब के ये शागिर्द रशीद हैं। उन्होंने एक रिवायत भी बयान की, और जब हम लोग होते थे, वो जब इस दुनिया में थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। एक ही मिंबर पे तकरीरें भी होती थी, दुआएं भी होती थी, और मुल्ला जियों का रद्द भी होता था, और कई कई मुनाजरे में शामिल भी होते थे। हाँ, अल्लाह उनकी कब्र को पुरनूर फरमाए, उनको जवारे रहमत में जगह का तवज्जो है। क्या कह रहे थे? तलाअल बद्रु अलैना मादा लिल्लाहि दाई। 40 साल पहले की लगभग बात है, जब हमने बड़ी तकरीरें की, बहुत तकरीरें जिला रामपुर में, और वो लईक मियां साहब और खलील अतर साहब और शफी और शाहिद मियां साहब सब होते थे। ये लोग जलसे करवाते थे और तकरीर हमारी होती थी। हमने उस वक्त के जो सबसे बड़े मुल्ला जी थे, खतीब आजम, उनको तहरीर में पोस्टर में चैलेंज मुनाजरा दिया था, मैंने दिया था, मैंने उस टाइम। हाँ, तवज्जो है। तब जाके सुन्नियत बची है जिला रामपुर की। ये नई नस्ल तो पैदा भी नहीं हुई थी उस टाइम। कौन कौन पैदा नहीं हुआ था उस टाइम, बताओ तो? 40 साल पहले नहीं थे। हाँ, ये इधर वाले थे कुछ। हाँ, अरे वाह। अच्छा पूछूं कौन कौन पैदा हो गया था 40 साल पहले? बहुत कम लोग हैं यार। चलिए, खैर, तलाअल बद्रु अलैना, पढ़ो मिलके, जोर से पढ़ो, तलाअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल विदाई। और वो कहते थे मदीने वाले साहबे किराम और छोटी छोटी बच्चियां, वजब शुक्रू अलैना, हम पे अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब है। देखो अकीदा, हम पे शुक्र अदा करना क्या है?
वाजिब, फर्ज, क्या फर्ज है, क्या शुक्र अदा वाजिब है कि हमारे नबी हम में तशरीफ लाए। मादा लिल्लाहि दाई, जब तक कोई हिदायत देने वाला, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बाकी रहेगा, यानी क़यामत तक हम पे अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब है कि अल्लाह ने आखिरी नबी हम में भेज दिया। इसी को कहते हैं जिक्र मीलादे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो हम खुश ना हो तो कौन खुश होगा? हमारे नबी हम में तशरीफ लाए। अब सुनिए, वहां पर हर तरफ से सलाम की आवाज आएगी, हर तरफ से सलातो सलाम की आवाज आएगी। अब मुल्ला जी यहाँ पर ये कह सकते हैं कि साहब उसमें हुजूर पे सलाम होगा, ये कहा? सलामन सलामा, सिर्फ सलाम ही सलाम होगा, सलाम ही सलाम होगा। अब मुल्ला जी कहेंगे, जब खुजली उठेगी तो कहेंगे ये बताओ हुजूर का नाम कहाँ है कि हुजूर पे सलाम होगा जन्नत में? देख रहे हो, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। एक तो अंधा, दूसरे अंधेरा, तीसरे चीज बहुत दूर की, मगर सूझ गई, नजर आ गई। अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। बोले साहब हुजूर का नाम कहाँ है इसमें आयत में, है कहाँ? यही तो है कि सलाम करेंगे, हो सकता है एक दूसरे को ही सलाम करें। करना है आप लोगों को इंशाअल्लाह अपनी तकरीरों में। बोले हुजूर का नाम कहाँ? ए लड़कियों, छोटी छोटियों, सुनो, तुम याद रखना, सुनो ए मेरे अजीजों, तवज्जो। क्या इतराज हुआ कि इस आयत में हुजूर का तो नाम ही नहीं है और तुम कह रहे हो हुजूर पर सलाम भेजा जाएगा, सब जन्नती भेजेंगे हुजूर पर सलाम? उनकी तो खोपड़ी में आ गई होगी ये बात, ये जरूर पूछेंगे हम, चाहे हिम्मत ना हो पूछने की, बस दिल में आई होगी कि पूछेंगे ये बात कि हुजूर का नाम कहाँ है इसमें, कि हुजूर पर सलाम भेजेंगे जन्नत में, जन्नत में सलाम ही सलाम, सलाम ही सलाम, सलाम ही सलाम। कहाँ है हुजूर का नाम? तो आओ मुल्ला जियो, होश की पियो, अगली आयत में उसका भी जवाब है। सुभान अल्लाह, उसका भी जवाब सुनो। मूड में तकरीर कर रहा हूं मैं, जरा मोहब्बत के साथ सुन लो मेरे टांडे वालों, खेड़े वालों, नगलिया अकल वालों, आसपास वालों, सुन लो। नाम का हुजूर का वो भी मैं बता दूं। अल्लाह पाक फरमाता है फम्मा इन काना मिन अस्हाबिल यमीन। जितनी ताकत हो उतनी जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वहां तक आवाज पहुंच जाए, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता है, ये प्यारे महबूब, अगर ये मरने वाले लोग असहाबे यमीन में से हों, यानी जन्नतियों में से हों, अगर अहले जन्नत होंगे, मरने वाले दोनों तरह के हैं, अहले दोज़ख भी हैं और अहले मुसाफिले छोड़ दिया मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा करके, जोर से बोलो, अहले दोज़ख हो या अहले, अरे जाना हो जन्नत में तो बोलो, सुकड़ मुकड़ के क्यों बैठ रहे हो यार? या अहले जन्नत हो बोलो, अहले जहन्नम हो या अहले जन्नत हो। तो अहले जहन्नम की बात अगली आयत में आ रही है और अहले, पहले वही सुना दूं, अहले जहन्नम की याद ये बारी आ गई तो वम्मा इन काना मिनल मुकज़्ज़िबीन कंजूसी मत करो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अगर ये झुटलाने वालों में से हों मरने वाले और गुमराहों में से हों, होश की सुन लो, होश के कान खोलो। फरमाता है गुमराहों में से अगर हों, यहां काफिरीन और मुशरिकीन भी नहीं फरमाया, फरमाया झुटलाने वाले और गुमराह लोग। ये गुमराही वाले
सुन लो मुल्ला जी कान खोल के, कुरान क्या फरमाता है। ये गुमराही वाले हों या झुटलाने वाले, तो फरमाता है फनुज़ुलुम मिन हमीम। तो वहां पर इनकी मेहमानी होगी खौलते हुए तलचट से। खौलते हुए तलछट से इनकी मेजबानी होगी। वहां पियो जहन्नम का खौलता हुआ पानी, पियो, अरे पियो, क्योंकि तुमने मेरे नबी के नवासे हुसैन के शरबत की दुनिया में मुखालफत की थी। आज तुम्हें गर्म पानी पीना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर, सुभान। कोई फर्जी बातें थोड़ी करते हैं। वहां खौलता पियोगे, फौलता। और अगर जवाब की मंजिल में हो तो आ जाओ। इधर सितमगर हुनर आजमाए। कंजूसी छोड़ दो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। और न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, न खंजर उठेगा, खंजर उठेगा न तलवार उनसे, वो बाजू मेरे आजमाए हुए। लक को कभी दिल जलों से काम नहीं, और जला के खाक न कर दूं सगीर नाम नहीं। सुभान। हज़रात तो अब बताऊं मैं, फनुज़ुलुम मिन हमीम। अगर गुमराह हुआ, बद्दीन हुआ, वालीन से हुआ, मुकज़्ज़िबीन से हुआ, मुकज़्ज़िब हुआ, वाल मुदिल हुआ, गुमराह बद्दीन हुआ, चाहे कलमा ही क्यों ना पढ़ता हो। अल्लाह पाक फरमाता है फनुज़ुलुम मिन हमीम। तो उसकी मेहमानी जो होगी वो तलछट से होगी, खौलते हुए गर्म पानी से होगी। वो जहन्नम का खौलता हुआ उससे मेहमानी होगी। व तस्लियतु जहीम, और ऐसे मेहमानी होगी कि उसे जहन्नम में ठूंस दिया जाएगा। कि जहन्नम में ठूंस दिया जाएगा कि खूब तू बहुत मेरे नबी की गुस्ताखी करता था, नबी को जन्नत का मालिक नहीं मानता था, सन ठूंस जा, ठूंस दिया जाएगा, घुस जा जहन्नम के अंदर। ये तो उधर हो गया काम। अब आइए इधर। ये इसलिए मैंने पहले बयान किया कि जहन्नम को देख के जन्नत की याद जब आती है तो इश्क और बढ़ जाता है। ये सजा हुई जहन्नमियों की, गुमराहों और बद्दीनों की हुई। जोर से बोलो हुई, ऐसे बोलो हुई, ऐसे बोलो हुई। अब जन्नतियों की बात सुनो। वो जो कह रहे थे मुल्ला जी क्या हुजूर का नाम थोड़ी है वहां सलाम में, मैं दावत दे रहा हूं, सुन लो, सुन लो, सुन लो। जितने हाफिज हो कुरान करीम खोल लो और देखो ये आयत कुरान में है कि नहीं। वम्मा इन काना मिन अस्हाबिल यमीन, तो अगर वो अस्हाबे यमीन से हो, अहले जन्नत से हो, फसलामुल लका मिन अस्हाबिल यमीन, तो ये महबूब तुम पर सलाम हो अस्हाबे यमीन की तरफ से। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मत मुस्तफा अल्लामा सगीर अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान। ये ठोस दलील है अस्हाबे यमीन की तरफ से। तुम्हें सलाम मेरे हबीब, तुमको सलाम। ये पता ये चला कि जन्नत में जो काम जन्नती कर रहे हैं सलाम वाला,
वाह वाह सुभान। वो सलाम वाला काम जो अहले जन्नत में जन्नती करेंगे वो यहाँ अहले सुन्नत कर रहे हैं। तो पता ये चला कि अहले जन्नत ही अहले सुन्नत हैं और अहले सुन्नत ही अहले जन्नत हैं। आमीन। खूब समझ में आ गई, खूब समझ में आ गई। अहले सुन्नत ही अहले, नहीं बोलोगे? अगर जाना हो जन्नत में तो बोलना अहले जन्नत है, अहले सुन्नत ही अहले जन्नत है, जन्नत है। वो 73 फिरकों में से एक फिरका जन्नती हुजूर ने बताया, वो हम अहले सुन्नत हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पारो असहाबे हुजूर। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वे कमी मत करो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। कारी रियाजुल, आज तो तुम्हारा भी दिल बाग बाग हो गया होगा। और मौलाना मकसूद साहब का, अरे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो। रे हम रसूलुल्लाह के, ऐसे कहो, रसीना ठोक के कहो, हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हम रसूल या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान सुभान। नया नारा है ये, तो आज डांडे का नारा, ये खेड़े का नारा है। ये खेड़े का नारा उखेड़ फेंकेगा। सुभान अल्लाह। खेड़ा भी पूरा हमारा ही मुरीद है। सुभान अल्लाह। वाह, ये नया नारा निकाल दिया तुमने। वाह वाह, कब से सोच के बैठे थे, अचानक याद आ गया। बहुत अच्छा नारा माशाल्लाह, बहुत अच्छा। वाह वाह। तो अहले सुन्नत ही अहले जन्नत है और अहले जन्नत ही अहले सुन्नत हैं। जाओगे जन्नत में कि नहीं? इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। हुजूर के सच्ची वफादार उम्मती रहना, सच्चे उम्मती। औरतों से भी मैं कहूंगा, ध्यान से सुन ले, अपनी औलाद को सुन्नी बनाए रखें और अपनी औलाद की हिफाजत करें। लड़के और लड़की की शादी किसी बेईमान के घर न करें, किसी गुमराह और बददीन के घर न करें। पहले छानबीन कर लें कि कहां हमें रिश्ता करना है। न दौलत देखें, न माल देखें, जन्नत को देखो, जन्नत कहां मिलेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह सुभान अल्लाह। समझ गए भाई? जन्नत 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 और हम अहले सुन्नत इंशाअल्लाह। बताइए जरा, मुल्ला जी का एक अकीदा यह है कि हुजूर मर के मिट्टी में मिलने वाले हैं। जोर से बोलो माज़ अल्लाह। मर कर मिट्टी में मिलने वाले, मर कर। ये तो अपने बाप के लिए नहीं कहेगा मेरा बाप मर गया, बल्कि कहेगा विसाल फरमा गया मेरे बाप, इंतकाल फरमा गया। ये कह रहा मर कर, नबी के लिए मर कर मिट्टी में मिलने वाले, माज़ अल्लाह। और हम देखते हैं हदीस में क्या आया है, ये 6 हाफिज जो यहाँ अभी दस्तारबंदी जिनकी हुई वो, और जो पहले से हाफिज कुरान है, इनको सुनिए। जितने भी दुनिया के अंदर सुन्नी हाफिज कुरान हैं अहले सुन्नत व जमात से, उनके बारे में अल्लाह के हबीब की हदीस सुनो। फरमाते हैं इज़ा माता हामिलुल कुरान, सुभान अल्लाह। फ़अौहल्लाहु तआला इलल अर्द
अल्ला ताकुली लहमा। जब किसी हाफिज कुरान का इंतकाल होता है, मेरे लाल, किसी हाफिज का जब कुरान के हाफिज का इंतकाल होता है तो सरकार फरमाते हैं इंतकाल अभी हुआ, अभी दफन नहीं हुआ है हाफिज, अभी दफन नहीं हुआ है, कब्र खोदी जा रही है। और अल्लाह पाक की जानिब से उस जमीन को इरशाद आ गया, कब्र को इरशाद हुआ अल्लाह ताकुली लहमा, ए जमीन मेरे इस बंदे हाफिज कुरान को मत खाना। सुभान अल्लाह, कंजूसी मत करो यार, ये तुम्हारे ही बच्चे हैं जो हाफिज हुए हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसके जिस्म को मत खाना यानी मत गलाना, मिट्टी में मत मिलाना है जमीन। ये हाफिज कुरान आ रहा है, किसका फरमान होता है? अल्लाह पाक। किसका? कौन कहता है ये बात? अरे जोर से बोलो ना, अल्लाह पाक। मुंह खोल के बोलो अल्लाह पाक। अल्लाह पाक फरमाता है। अच्छा ए लड़के, मजे की बात सुनो, मजे की बात सुनो। हाफिज कुरान दफन हो रहा है खेड़े में, क्यों भाई? खेड़े में, और हुजूर हैं मदीने में। समझो मैं कहां पहुंचा रहा हूं तुमको और क्या कह रहा हूं। और खुदाए पाक, अल्लाह पाक फरमा रहा है जमीन से, कहां है खुदा? तो खुदा कहां और जहां से पाक है? खुदा हमारा जहां और मकान और जमान और जहान से कहान से पाक है। तो हमारा खुदा फरमा रहा है जमीन से, जब जब फरमाता है, जब जब कोई हाफिज इंतकाल करता है तब तब फरमाता है। और हुजूर फरमाते हैं मदीना मुनव्वरा से कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है जमीन इसके जिस्म को, आगे का जुमला तुम बोलो, आगे का जुमला बोलो, इस जमीन किसके जिस्म को मत खाना। हाँ, ऊपर वाले नहीं बोल रहे हैं, क्या बात है? अरे तुम्हारी तो फजीलती बयान हो रही है यार, तुम नहीं बोल रहे हो। जमीन से क्या फरमाता अल्लाह पाक है? जमीन इसके जिस्म को मत खाना। तो जमीन से फरमाता है मत खाना। अब आगे सुनिए, मेरा कहना यह है कि दफन हो रहा है हाफिज खेड़े में, स्वार में, नगलिया आकिल में, जोखनपुर में, बरेली शरीफ में, रामपुर में दफन हो रहा है। और हुजूर मदीना मुनव्वरा में हुजूर को कैसे पता चल गया कि अल्लाह पाक ने जमीन को ये हुक्म फरमाया है कि इसके जिस्म को मत खाना? तो पता ये चला कि हमारे हुजूर को अल्लाह ने सारी कायनात का इल्म गैब अता फरमाया है। अब सुनो आगे चल के क्या होता है। अल्लाह पाक ने फरमाया मत खाना इसके जिस्म को। फतकूल, जमीन कहती है किससे? अल्लाह पाक से। ऐसा लगता है लड़के, ऐसा लगता है कि जमीन भी हमारे ही अकीदे की है। ये जमीन भी सुन्नी, आसमान भी सुन्नी। सुनो तो जमीन क्या कहती है? ऐ रब्बे फतकूलो ऐ रब्बे कैफा कुलु लहमहू व कलामुका फी जौफे। ये अल्लाह, मैं इसके जिस्म को कैसे खा सकती हूँ जबकि तेरा कुरान इसके सीने में महफूज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह सुभान मेरा कुरान इसके सीने में महफूज है। अबे जिसके सीने में कुरान महफूज हो, जो हाफिज है कुरान हो, जब उसका जिस्म नहीं खा सकती उम्मती का, वाह वाह सुभान। तो जिस पे कुरान खुद नाजिल हुआ हो उस मुस्तफा के जिस्म को कैसे खा सकती है। हाँ खड़े हो जाओ। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए हम अहले सुनन का सभी सुन्नियों का अकीदा है बल्ला, सभी सुन्नियों का अकीदा है बल्ला। मुनाफिक जहन्नम का कुंदा है बल्ला, मुनाफिक जहन्नम का कुंदा है बल्ला। और जो मुर्दा कहेगा वो मुर्दा है बल्ला, जो मुर्दा लिखेगा वो मुर्दा है बल्ला। कहा जिसने मुर्दा, लिखा जिसने मुर्दा, वो मुर्दा है बल्ला। तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला। पढ़ो, तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब की सैरे चमन फूल चुने, शाद रहे बाग़बां जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद।